हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ वी लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। वी लुकअप फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास एक बड़ा डेटा मौजूद होता है और हमने उसमें से एक स्पेसिफ़िक डेटा को फाइंड आउट करना होता है, तो हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ एंटिटीज़ मौजूद हैं, आइटम्स, डिस्कशंस। नीचे आप देख सकते हैं चिल्ड्रन सीन्स हैं, फैंसी मॉडल है। तो अब मुझे इसका डेटा फाइंड आउट करना है। इसका एक्चुअल डेटा जो हमारे पास पड़ा है वो ये रहा। तो अब हम किस तरह इसमें से वी लुकअप लगा के फार्मूला अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फ़ाइनल वैल्यू मालूम करनी है इस डेटा में से किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले को स्टार्ट करेंगे इज़ इक्वल टू के साइन से, देन वी टाइप वी लुकअप, एंड देन हमने जिस आइटम को अपने डेटा में से सर्च करना है उस आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमारा आइडेंटिफायर, हमने क्लास लेडी प्रिंटेड सूट को हमने अपने डेटा में से सर्च करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम लगाएंगे कॉमा, देन फिर हम अपने डेटा में जाएंगे और इस डेटा को हम शुरू से एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इस सिलेक्शन को आपने फ़िक्स करनी है F4 प्रेस करके। आप देख सकते हैं डॉलर का साइन ऊपर मेंशन हो जाता है सेल एड्रेस पे। F4 दोबारा मैं अगर अगेन प्रेस करता हूँ तो ये हट जाएगा। देन मैं इसको फिर से फिक्स कर लेता हूँ। तो हमने इस पूरी सिलेक्शन को फिक्स करना है ताकि हम दूसरे एंटिटीज़ में जाएं तो हमारे पास ये पूरा सेल बॉक्स फिक्स हुआ आए। फिर हमने लगाना है कॉमा। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं ऊपर। अब इनमें से फाइनल वैल्यूज़ किस कॉलम के अंदर है? आइटम डिस्क्रिप्शन हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, क्वांटिटी हमारा सेकंड कॉलम होगा, रेट्स थर्ड कॉलम, और फाइनल वैल्यू का हम फोर्थ कॉलम काउंट करेंगे जिस तरह हमने सिलेक्शंस की थी। तो हम प्रेस 4 करेंगे, हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, फिर कॉमा, और फिर हमने ज़ीरो लगा दिया। अगर वो आइटम हमारे इस एंटिटी में, इस डेटा में मौजूद नहीं होगा तो वो हमें आउटपुट वैल्यू ज़ीरो दे देगा। देन हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है और फिर हम इंटर कर देंगे। तो हमारे पास क्लास लेडीज़ प्रिंटेड सूट के टोटल फाइल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 88,000। अब हम चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही है। क्लास लेडीज़ प्रिंटेड सूट फाइनल वैल्यू इज़ 88,000। तो आप इजीली किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को अपने डेटा में से उसकी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉलम नंबर आपने सही लगाना। आप कौन से कॉलम के वैल्यू को आप कॉल करना चाह रहे हैं, आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। अब सपोज़ यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हैं हमने कॉलम नंबर दिया था 4। अब अगर हमें क्वांटिटी चाहिए तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है सेकंड कॉलम में। अगर हम फॉर्मूले के अंदर कॉलम नंबर 4 से 2 कॉलम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80, जो कि हमारा क्वांटिटी वैल्यू है। अब इसको आपने पूरे डेटा के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है? या तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लिया और फिर सेल को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल वी करके आपने पेस्ट कर दिया। या तो आप सिंपली नीचे एंड सेल पे आकर के आपने पूरे सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाले वैल्यू के फॉर्मेट को या कंटेंट्स को नीचे वाले सेल तक, एंड सेल तक एज इट इज़ कॉपी कर लेगा। अब देख सकते हैं हमारे पास हर सेल के अंदर आइडेंटिफायर क्या लगा हुआ है। फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ हमारा जो ओरिजिनल डेटा था
उस डेटा को हमने फिक्स रखा हुआ है। यह हमारी कॉलम वैल्यू है और यह हमारा आउटपुट इफ़ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, और यह हमारा आइडेंटिफायर एड्रेस, सेल एड्रेस D7 सेल एड्रेस है, क्लासिक लेडीज़ प्रिंटेड सूट इसका। जैसे ही हम इसको, इस फार्मूले को सारे डिस्क्रिप्शन के आगे पेस्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपना आइडेंटिफायर फाइंड आउट कर लेता है, क्योंकि हमने इसको, इस वैल्यू को फिक्स नहीं कर रखा। हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है, हमें पता है फाइनल वैल्यू हमारे 4th कॉलम में है। हम अगेन इसको 4th कॉलम में कर देते हैं। देन अगर हमें यहाँ पर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वीलू का फॉर्मूला अगेन हम लगाएंगे इस पर। हमने जिस आइटम को हमने फाइंड आउट करना है उस आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, अपने ओरिजिनल डेटा पे जाएंगे, हम स्टार्ट से एंड तक हम सेलेक्ट करेंगे, देन फिर से हम इसको फिक्स करेंगे, फिर कॉमा। अब हमने क्वांटिटी को फाइंड आउट करना जो कि हमारे सेकंड कॉलम में है। हमने आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम से हमने सेलेक्ट किया था डेटा, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। हम जहाँ से डेटा सेलेक्ट करें वो हमारा फर्स्ट कॉलम कहलाएगा। तो क्वांटिटी वाला कॉलम हमारा सेकंड होगा। हमने सेकंड प्रेस किया, देन फिर कॉमा, फिर 0। ये हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू आ गई और हमने कंट्रोल डी करके इसको एज इट इज़ नीचे पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू का फंक्शन को हम अपने दूसरे डेटा में भी इस्तेमाल करेंगे और हम ये देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नंबर से किस तरह पूरे डेटा को फाइंड आउट किया जाता है। एक एग्जाम्पल टेबल हमारे पास मौजूद है। आपने किसी भी स्टूडेंट आईडी के थ्रू किसी भी स्टूडेंट की डिटेल निकालनी हो या मालूम करनी हो तो हम किस तरह वीलुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर 1 2 1 2 1 एंटर किया और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट नेम, क्लास और एज ऑटोमेटिकली हमारे डेटा में से कॉल हो जाए। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।